चिड़िया बाहियों का परिवार रहता था। अपनी अपनी शादी के बाद वो दोनों अलग अलग घर में रहने लगे। एक दिन अचानक से बड़े भाई की मौत हो जाती है। कालू भाई, मेरे पति को ये अचानक से क्या हुआ? कैसे ये आपको इस हालत में मिले? रानो बहन, मैं तो अपना काम करके दूसरे जंगल कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी मैंने देखा टुनू यहाँ मरा पड़ा है। आखिर इनको क्या हुआ? ना इनके शरीर पर कोई निशान न कुछ। मुझको तो लगता है भाई साहब ने कल कुछ ज्यादा ही पी ली जिससे उनकी मौत हो गई। रानो भाभी, हम दोनों आपके साथ हैं। आप चिंता मत कीजिए, आज से मैं खेतों का सारा काम किया करूँगा। इस तरह छोटा भाई बड़े भाई के काम को संभाल लेता है। टुनू चिड़े की पत्नी रानो बहुत ही भोली थी, तो वही छोटे भाई की पत्नी बहुत की चालाक थी। सुनिए जी, आप कब से उन दोनों के खेतों में काम करते हो और वो दोनों महारानी की तरह बैठकर खाती है? अच्छा, तो मुझको भी नहीं लगता, पर मैं ये काम हमारे लिए कर रहा हूँ। भाभी का क्या है, वो भी जल्दी ही बूढ़ी होके मर जाएगी, फिर ये सारा खेत हमारा होगा। हम दोनों और हमारे बेटे राज करेंगे राज। बड़े आए राज करने वाले उसकी एक बेटी भी तो है और बहुत जल्द उसकी शादी हो रही है। वो और उसका पति सब संभाल लेंगे और तुमको के फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा? शादी, वो भी इतनी जल्दी? ऐसे मोनू चिड़ा भागा भागा रानो के पास जाता है। रानो भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप टुनी बिटिया की शादी कर रही हो? हाँ मुनु, एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया है और एक बार शादी हो गई हो टुनी का पति खेतों का सारा काम संभाल लेगा, फिर तुमको भी आराम मिलेगा। लेकिन भाभी, इतनी जल्दी एक बार मुझको बता दिया होता, लड़के पक्षी की मैं पूरी छानबीन कर लेता। अरे मुनु, आप चिंता मत कीजिए, कालू भैया की पत्नी गोरी रिश्ता करवा रही है। वो बहुत अच्छे पक्षी है, बस मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। मोनू चिड़ा शादी की बात सुनकर मन ही मन बहुत जलता है और अपने घर आ जाता है। आगे आप बहुत जल्द उस टुनी की शादी है और हम बंदे नौकर जो उनके लिए काम करते रहेंगे और फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी हमको। नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैंने इतने सालों से उन खेतों में काम किया है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी योजना बनाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और एक दिन टुनी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। बेटा, अब सब कुछ आपका है, बस आप हमारी बेटी का ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं टुनी का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। रानो भाभी, मैं क्या बोलता हूँ, दामाद जी को खेतों को दिखा लाओ, आखिर अब सब कुछ इनको ही संभालना है। जाओ बेटी, ये आपके चाचा जी है, आप इनके साथ खेतों पर चले जाओ। फिर चाचा चिड़िया टुनी के पति को अपने साथ ले जाता है। बेटा, ये देखो, जहाँ तक अपनी नजर जा रही है वहाँ तक के सारे खेत अपने ही हैं और एक बड़ा बाग भी है। चलो, तुमको उसके मीठे मीठे फल खिलाता हूँ तुमको। ऐसे चाचा चिड़िया मिंटू को बाग ले जाता है और उसको एक सेब पेड़ से खाने को देता है। नहीं नहीं चाचा जी, इस वक्त मेरा पेट भरा हुआ है, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अरे, हमारी परंपरा है, जो घर का इंसान पहली बार खेत में आता है उसको फल खाना ही पड़ता है। खा लो बेटा, सब इंतजार भी कर रहे होंगे। फिर मिंटू चिड़ा उस फल को खा लेता है। सेब खाकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया टुनी की विदाई कर देती है, मगर रास्ते में टुनी के पति की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा भगवान किसी के भी साथ न करे। रानो भाभी, टुनी बेटी संभालो अपने आप को, होनी को कोई नहीं संभाल सकता। मम्मा चिड़िया और टुनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी उससे बोलती है, देख रानो, कब तक बेटी को घर पर रखेगी? कोई अच्छा सा लड़का देखकर टुनी की शादी कर दो। गौरी, पहले पति की विदाई पर उसकी मौत हो गई, ऐसी खबर सुनकर उसका हाथ कौन थामेगा? वो सब तो नियति का खेल है, इसमें तुम्हारा क्या दोष? चिंता छोड़ो, मेरी नजर में 2-3 रिश्ते हैं,